तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसके समक्ष तुच्छ हूँ। यद्यपि मैं अपने हृदय को बहुत मनाता हूँ, मगर गलानी और जलन होने लगती साधक हृदय का बात बता ही नहीं सकता। तुम अपना भाव नहीं, सच्चा साधक अपने हृदय का भाव तुम्हारे सामने कैसे रख सकता है? वो केवल इष्ट और गुरुदेव के साक्षी होता है, सामने नहीं। वो भूल कर रहा है, या तो या साधक नहीं है, या तो बहुत भूल कर रहा है, अपने अहम का पोषण कर रहा है। ऐसा साधक नहीं होता। अपने आराध्य देव की गुप्त अनुभूतियों को केवल गुरुदेव या आराध्य देव, बस, दूसरा नहीं। अगर कभी उपदेश भी दिया जाता है, अनुभूतियों को भी कहा जाता है, तो थे कैसे, उनको ऐसे तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। अहम भरे शब्द की ये मेरे हृदय की अनुभूतियां, वो केवल गुरुदेव आराध्य देव, पहली बात। दूसरी बात, हमें दूसरे की बात सुन करके ना तो हर्षित होना ना शोकित होना है। क्यों? क्योंकि हम जिस मालिक से जुड़े हो वो देखे कि मुझे कैसा बनाना है। मैं क्यों चाहूं? मैं तो समर्पित हूं। अब ठाकुर मुझे जैसा चाहे वैसा बनाए। हमारा कर्तव्य उनकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा और सदैव उनका सुमिरन करूंगा। स्थिति क्या देते हैं तो हमें क्या सम्मान चाहने की जरूरत है? क्या यदि भगवत प्राप्ति की जरूरत है तो हमको ये दूसरे की बात देख के जलन नहीं करनी। हमको अपने ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। चतुरासी जी के पहले पद की पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरा परम कर्तव्य केवल यही है कि हम हर समय सुमिरन करेंगे और गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। हे हरि, वो भी आपके बल से, बस। दूसरों की अनुभूतियों से हमें क्या लेना देना है? अपनी छाती का भजन अपने हृदय को शीतलता पहुंचाएगा। ऐसे हम जलेंगे तो कभी किसी से द्वेष हो सकता है, कभी ईर्ष्या हो सकती है। यदि उसकी लघुता समझ में आए तो अपने में अभिमान हो सकता है, साधना में विघ्न पड़ सकता है। अगर हम अनुभूतियां सुने तो महापुरुषों की सुने। अगर हमको मत्सरता, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार इससे रहित होना है तो ये निश्चय करना है कि मैं प्रभु को समर्पित हूं। मुझे बिल्कुल डगमग नहीं होना। तुम्हारे ऊपर जो प्रभु कृपा कर रहे हैं ठीक है, हमारे हृदय में जैसे प्रभु चला रहे हैं वैसे हैं। किसी तरह से मैं उदास नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता, ना दूसरे की प्रशंसा सुनकर, ना दूसरे की महिमा देखकर। मैं अपने प्रभु का हूं, जैसे वो चाहेंगे वैसे चलाएंगे। मेरी ठसक में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे 5 जूते कोई मारे या 5 माला पहना दे। मैं अपने हरि को स्वीकार कर चुका हूं, इन बाहरी बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तब तो मार्ग सही आगे, नहीं तो भगवत मार्ग है, फिर विचलित हो जाओगे। क्यों बच्चा, समझ में आ रहा है? हाँ, भगवत मार्ग विचलित किसी के कहने सुनने में नहीं। नारायण स्वामी कह रहे, सुने न काहू की कही। हम जो भी बात करते हैं बच्चा, वो हमारी नहीं होती, वो किसी महापुरुष की होगी। श्री जी ने जो भेजा है वो बात होगी। मैं तो बिल्कुल ऐसा समझो साउंड मात्र बैठा है। नारायण स्वामी कह रहे, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। अब बोलो क्या जरूरत है? हमें जरूरत क्या है किसी की? समझ रहे ना बच्चा? हाँ, जरूरत है विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन। मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन। हृदय में आग लगी है, कब मिलोगे कब मिलोगे। हर समय चाह है एक बार भर नेत्र दीदार करने की, यही मधुकरी है। मेरे नेत्र प्यासे हैं आपके रूप, जैसे मीरा जी कहती, दरस बिन दूखन लागे नयन। आह, जब से तुम बिछड़े पिय प्रीतम, कबहु न पायो चैन। दरस बिन, हाँ, सही मार्ग पे आ गए प्रभु। असंगो हम पुरुषा, संग तो सिद्ध महापुरुष का, नहीं तो असंग, नहीं संक्रामक बुद्धि हो जाएगी। वो अपना अनुभव बताएगा, कोई अपनी बात बताए, वो किस तरह का है, हमारी बुद्धि बदल जाए। नहीं, या तो शास्त्र सम्मत बात और या तो सिद्ध महापुरुष का वचन, नहीं तो नहीं। हमारी जो चल रहे उसे चलने दो। ये हम महापुरुषों की बात कर रहे हैं। सच्चाई से भगवत मार्ग में चलो, कहीं और से कृपा नहीं, यहीं से उत्पन्न होगी। यहीं बैठा है सब लोगों को धारण करने वाला परम पुरुष परमात्मा, यही छाती में बैठा है, यही हृदय में बैठा। उसे जागृत करो, उसे विवश कर दो, पर्दा हटा दे माया का, और सामने झांकी मिल जाए, दीदार हो जाए, निहाल हो जाए। यही है
सबसे पहले यही भगवत साक्षात्कार होता है, बाहर नहीं, यहाँ होता है। सबसे पहले वो हृदय में प्रकाशित होते, बस फिर तो जित देखूं तित श्याममय, जिधर दृष्टि जाती उधर प्रीतम ही प्रीतम दिखाई देता है। और जब प्रीतम नेत्रों में बस जाता है तो फिर पी मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिर अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाय छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गहनन, आनंद में उमकता हुआ बस उसे किसी के सुनने की जरूरत। अनुभूतियां तो हमारी स्वामिनी जो हमारे लाल जो महाराज तो रेला कर देंगे, हृदय में आनंद का रेला। पर थोड़ा तो हम समर्पित हो ना, हमें किसी के सहयोग की, किसी के सुनने की जरूरत नहीं। जितना ज्ञान है उतना अभी चल दो तो सिद्ध हो जाओगे। किसी को भी जितना ज्ञान है उतना स्वीकार कर लो, तुम्हें जितना ज्ञान है तुम्हें उतने में तुम सिद्ध हो जाओगे, करके तो देखो। लेकिन दूसरे को उपदेश देना सहज है, अपने जीवन को उसमें उतारना बड़ा कठिन है। इसलिए असंग रहो और नाम मंत्र जपो, आगे अनुभूतियां खुद प्रकट होने लगेंगी।